डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट इस बार एसएससी एग्जाम को क्रैक करना, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए अनअकैडमी लॉन्च करने जा रहा है हर मंडे को न्यू बैचेस फॉर एसएससी 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए। क्या क्या खास बातें रहने वाली है? सबसे पहले आप लोगों को यहां पर मौका मिलेगा टॉप मोस्ट जो फैकल्टीज है उनके साथ पढ़ने का। यहां पर टॉप मोस्ट जो एसएससी की फैकल्टीज है आप लोगों के लिए क्लासेस लेंगे। यहां पर अंकित अवस्थी सर, अभिनय शर्मा सर, रानी सिंह मैम, इन सब की जो टॉप मोस्ट फैकल्टीज होगी इनकी क्लासेस आप लोगों की यहां पर होने वाली है। आगे बातचीत करते हैं क्या क्या खास बातें और रहेगी यहां पर। तो यहां पर देखिए स्केड्यूल आपके लिए प्रॉपर रहेगा जिसमें आप क्लासेस को लाइव अटेंड कर पाएंगे, आंसर लाइव पोल्स जहां पर आप लोग अपना टेस्ट वगैरह अच्छे से दे पाएंगे, गेट और डाउट क्लियरिंग सेशंस वगैरह सब कुछ, पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, वीडियो डाउनलोड की सुविधा, ये सब फीचर्स आपको यहां पर इन बैचेस के थ्रू सब्सक्रिप्शन में मिलने वाले हैं। साथ ही जैसे यहां पर आप लोगों का एसएससी सीजीएल का जो स्ट्रॉन्ग सिलेक्शंस बैचेज है जिसका नाम है वाईफाई चैलेंजर्स बैच, जो आप लोगों के लिए मंडे से शुरू होगा एवरी मंडे। और साथ ही एक है सीईटी के लिए ब्रह्मास्त्र बैच, ये भी आप लोगों के लिए न्यू बैचेज एवरी मंडे को यहां पर, जहां पर आप लोग टॉप एजुकेटर्स के साथ वीकली क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस टू द टेस्ट आपको मिलने वाला है। तो ये सब चीजें, एक आपका एग्जाम क्रैकर्स फॉर एसएससी सीजीएल 2021 के लिए बैच होगा यहां पर। तो इन बैचेज को आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया है, जहां पर आप लोगों को कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करते वक्त आपको यहां पर ट्रिकी 10 कोड यूज करना है। ट्रिकी 10 कोड आपको यहां पर यूज करना है। ट्रिकी 10 जब भी आप लोग कोर्स लेते हैं तब इस कोड को आप लोग यूज करेंगे, जिससे आप लोगों को जो भी फीस होगी उसमें 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही ये डिस्काउंट आप यहां पर ट्रिकी 10 कोड यूज कर सकते हैं। कोई भी आप कोर्स लेते हैं, जितने भी समय अवधि के लिए लेते हैं, उसमें आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग इन बैचेस को जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिए सभी, हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ एजुकेशन अड्डा पर। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सभी के सभी स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज मैं बातचीत करने वाला हूं दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो लेवल 1 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और लेवल 2 के लिए भी। एक जो टॉपिक होगा वो होगा आपका एलसीएम और एचसीएफ, और एक होगा आपका वर्गमूल और वर्गमूल, घन और घनमूल, जो आपके लेवल 2 में दे रखा है। और लेवल 1 वाले बच्चों को भी पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके नंबर सिस्टम के तहत एक आध क्वेश्चन आ सकता है, इसका सामना करना पड़ सकता है। चलिए, हो चुके सारे स्टूडेंट लाइव, फिर सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले अभी हम बातचीत करने वाले आज हमारे सेशन के दौरान वो है एलसीएम और एचसीएफ, यानी अगर हम इसे कहें लसप और मसप, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं, इसका जो होता है इसको बोलते हैं गुणनखंड, और ये होता है सार्वगुणज, जो सबसे छोटा सार्वगुणज होगा। आगे चल के इसके ऊपर जब प्रश्न आएगा ना, तब बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी। पर मैं पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ का तरीका बता देता हूं, जिससे आप लोगों को इन प्रश्नों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोगों को सीखना है एलसीएम लेना। एलसीएम का जो मेथड है वो आप लोगों के, जैसे हमारे पास एक ही संख्या है 20, 30 और 40। ओके, सबसे पहले देखो एकदम सिंपल लेवल से मैं बातचीत करने वाला हूं, फिर मैं डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा। लेकिन सीधी सी बात है, डायरेक्ट तरीके के लिए आपका समझदार और पहाड़ी आने जरूरी है। डायरेक्ट भी हो सकता है तरीका, ठीक है। चलो, पर पहले सिंपल वाले की बातचीत कर लेते हैं। देखो, दो बातें बता रहा हूं आपको। एलसीएम वाले मेथड में आप लोगों को सारे के सारे नंबर एक साथ रखने हैं, और जब भी आगे चल के मैं बोलूंगा एक प्रश्न आता है घंटियों पर आधारित, लाइट पर आधारित, धावक पर आधारित, जब भी बोले ना मैदान में धावकों को एक साथ दौड़ाना हो, लाइटों को एक साथ जलाना हो, या फिर घंटियों को एक साथ बजाना हो, तब आपको एलसीएम लेना। उस टाइम ये चीज याद रखना आप लोगों को। चलिए, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 10 बार, 15 बार, 20 बार। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार? 5 बार, 15 बार, 10 बार। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 5 बार, 15 बार, 5 बार। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 5, 5 और 5 बार। और फिर फाइनली 5 से 1, 1 और 1 बार। कोई दिक्कत है अभी तक की बात में? अब यहां पर आप लोगों को क्या करना है? 5 इंटू 3 15, 15 का डबल 30, 30 का डबल 60, 60 का डबल कितना? 120। तो आप बताइए हमारा एलसीएम कितना बना? 120।
अब एलसीएम की परिभाषा को थोड़ा समझना। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर वह लघुत्तम संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो। देखो मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, जब भी आपको बोले ना इन से विभाजित होनी चाहिए तब आपको एलसीएम लेना है, और जब भी बोले इन को विभाजित करे तब आपको एचसीएफ लेना है। पॉइंट बहुत सिंपल है, लेकिन ये आपके इस टॉपिक की जो बात है ना उसको बहुत सरल बना देंगे। वापस ध्यान दीजिएगा क्या करना है, सुनिए। ये वह लघुत्तम संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होती है। इससे बड़ी भी हो सकती है 240, 360, लेकिन ये क्या है, ये वो लघुत्तम संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होती है। और जब हम इसी का एचसीएफ लाएंगे, मान लो अगर मैं इसका एचसीएफ लेता हूं तो 10 आता है, तो ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करती है। तो दो वर्ड है जो आप लोगों के इस टॉपिक को एकदम क्लियर कर देंगे। जब बोले इन से विभाजित हो तो एलसीएम लेना है, इन को विभाजित करे तो एचसीएफ लेना है। ये छोटी छोटी बातें ना आपको इस टॉपिक को बहुत आसान बनाएगी। अब देखो डायरेक्ट मेथड क्या है, जो मैंने बोला ना डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप एक काम करो, सबसे बड़े नंबर का क्या चला दो, पहाड़ा चला दो, सबसे बड़े नंबर का। तो देखो सीधी सी बात, मैंने पहले ही बोला था इस मेथड के लिए आपके पास टेबल या यानी पहाड़ा अच्छे से आना चाहिए। तो 40 का दुगुना करो 80, 20 से तो भाग जा रहा है पर 30 से नहीं जाएगा। इस पहाड़े में एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इन तीनों से विभाजित हो। इससे तो हो ही जाएगा, इन दोनों से भी होना चाहिए। 40 इंटू 3 120। तो देखो इसका भी भाग जाता है 6 बार, इसका भी भाग जाता है 4 बार, और इसका तो जा ही रहा है। तो आप बताओ हमारा एलसीएम कितना बना, 120। सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा चलाना है। आज मैं आपको इस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं अलग अलग एग्जाम्स में, वो भी मैं कराने वाला हूं। तो उम्मीद करते हैं अब इस बात में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं सब लोग, बताओ। ये तो होगी सिंपल सी बात एलसीएम की। अब मैं बातचीत करने वाला हूं एचसीएफ के बारे में। हमारे पास मान लीजिए नंबर है 24 है, 36 है, 42 है। इन सभी का क्या ज्ञात करना है, मसफ ज्ञात करना है, एचसीएफ। फाइंड आउट द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां जो मसफ है वो हम कौन सी विधि से करेंगे, तो वो होगी हमारी भाग विधि द्वारा। अब यहां देखो हम भाग विधि से ही क्यों करने वाले हैं। देखो जब बात सिंपल क्वेश्चन की आएगी ना तब हम फैक्टर मेथड को फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग टुकड़े करने वाला। लेकिन जब वैल्यू बड़ी हो जाएगी, कल को वैल्यू आ गई मान लीजिए 415, 425, 675, तब हमारे लिए टुकड़े करना भारी पड़ जाएगा। ओके चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, ध्यान दीजिएगा, भाग विधि को फॉलो अप करना है। भाग विधि कैसे फॉलो की जाती है वो सुनना आप। भाग विधि में देखो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू की तुलना, फिर आगे जो उत्तर आएगा उसकी तीसरी वैल्यू, क्रम से जमाना। पहले इस क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है कि पहले से सारी वैल्यू क्रम से जमी हुई है। तो सबसे पहले भाग विधि से क्या करेंगे, इस छोटे नंबर का भाग दूसरे बड़े नंबर में दीजिए। पहले बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन, बहुत सिंपल है, सबसे इजी लगेगी आज के बाद। तो आप कहोगे बिल्कुल भाग जाएगा, 24 एकम 24, पीछे कितने बचे देखो, 6 में से 4 गए 2, 1 12, कोई तकलीफ है। अब क्या करना है, जैसे ही ये नंबर छोटा हुआ, अब देखो अब भाग जाना बंद हो जाएगा। तो क्या करना है, इस नंबर को तो यही रहने दो, इस 24 को इधर लेकर आ जाओ। तो आप बताओ 12 का भाग 24 में 2 बार। अब बताओ आगे भाग जाएगा, नहीं, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप बताओ इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे क्या बना, बताओ 12 बना। इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे 12 बना। अब हम इस 12 की तुलना आगे 42 से करेंगे। तो देखो 12 की तुलना जब 42 से करोगे तो 12 इंटू 3 36, पीछे कितने बचे भी, 12 में से 6 गए 6 ही बचा। अब देखो मैंने क्या बोला, ये नंबर छोटा है ना तो इसको इधर लाओ, तो आ गया 12, 6 दूनी 12, तो फाइनली आंसर 0 बचा यहाँ पर। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 12 बना और यहाँ पर 12 से आगे कॉमन फैक्टर 6 बना, तो फाइनली हमारा एचसीएफ क्या बना, 6 बना। तो जिस बच्चे ने भी यहाँ पर 6 आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। एक और बात सुनना, आप कहते भी हम तो यहाँ फैक्टर मेथड को, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फैक्टर मेथड भी बता, टुकड़े करने वाले मेथड से। ओके लिख दीजिए एक बार इसको। चलिए देखो दूसरा मेथड क्या है, पहले ये तो क्लियर है, वापस सुनना। 24 का भाग दिया एक बार, 12 आया, 12 को 24 को इधर लाए तो 2 बार, फाइनली यहाँ पर कॉमन फैक्टर 12। अब इस 12 को डिवाइड किया तो 3, फिर लास्ट में रिमेनिंग 6। अब देखो 24 36 42 है ना, दूसरा मेथड देखो,
ये मेथड होता है दूसरा 24, 36, 42 में अलग अलग टुकड़े वाला। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। देखो 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 2 से 21 बार, 3 से 7 बार। अब देखो इनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2 2 2 कॉमन आना चाहिए। कॉमन का मतलब था कम से कम। तो यहां देखो 3 बार, यहां पर 2 बार, यहां पर 1 बार, तो कम से कम सब में 1 बार तो कॉमन है। 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी और 3 यहां पर भी है, कम से कम 1 बार। तो आप बताइए 2 × 3, लेकिन 7 यहां है, यहां 7 नहीं है, तो फाइनली हमारा उत्तर 6 बना। क्लियर है? दिक्कत कहां आती है? जब वैल्यू बड़ी हो जाती है ना, तब ऐसे प्रश्नों में दिक्कत आती है। वो क्या क्वेश्चंस डाल दी? चलो, वैल्यू बड़ी होगी ना, तब ऐसे प्रश्नों में दिक्कत आने वाली है। चलो, मैं जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के सामने, उसमें आप लोगों को ये बताना इसका कॉमन फैक्टर क्या बनने वाला है। जैसे देखो, जैसे ये हमारी वैल्यू है, ये जैसे का मसअप होगा, तो ऐसे में टुकड़े करोगे, इसकी बजाय देखना भाग विधि कैसे फॉलो अप करने वाली है। तो सबसे पहले ये देखो, ये 3 नंबर हमारे पास दिए हुए, इनका बोला भी, इनका एचसीएफ कितना होने वाला है। अब हम भाग विधि को फॉलो करने वाले, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप बताओ, सबसे छोटा नंबर है ना, उसको ऐसे क्रम से रखो। 114, 123 और 324, इनका एचसीएफ लेना हमें क्रम से तो अरेंज करना पड़ेगा। 114 का भाग दीजिए 123 में, तो सबसे पहले गया 1 बार 114, पीछे कितने बचे? 13 में से 4 गए 9, यही बचे, और यहाँ 0। फिर 9 का भाग दिया 114 में, तो देखो 9 एकम 9, फिर कितने बचे भी? 11 में से 9 24, फिर 9 से 2, फिर 9 का भाग डायरेक्ट 9 × 2 18, पीछे बचे कितना? 6, और 6 का भाग दीजिए 9 में, तो कितनी बार जाएगा? 6 एकम 6, पीछे बचे 3, और 3 का भाग 6 में आपको पता चला जाएगा। तो यानी यहां से जो फाइनल कॉमन फैक्टर बनेगा वो 3 बनेगा। इस 3 का भाग आगे किस में देना? 324 में। तो 324 में 3 एकम 3, फिर 0 बचा, फिर 2 आया 0, फिर 24 में 8 बार। तो फाइनली तो इनका कॉमन फैक्टर 3 बना, और इस 3 का भी आगे कॉमन फैक्टर 3 ही बन रहा है। तो फाइनली हमारा जो एचसीएफ बनेगा वो कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ये चीज फॉलो अप करनी है। तो जिस बच्चे ने अगर भाग विधि को फॉलो किया, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आगे चल के जब आप क्वेश्चंस हल करोगे तो ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसको बोलते हैं सार्वगुणनखंड, और जो अभी थोड़ी देर पहले एलसीएम पता किया था उसको बोलते हैं सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ सकते हैं, चलिएगा। तो ये आपने 2 चीजें फॉलो अप की। अब इन चीजों को फॉलो आगे चलकर हमको यहां पर करने वाला है। एक और चीज आप लोगों को सीखनी है, वो ये सीखनी है कि गणित के कोई भी 2 नंबर का अगर आप गुणा करोगे, कोई भी 2 नंबर, तो मैंने बोला भी ये 2 नंबर है हमारे, एक 20 है और एक 30 है। जल्दी से बताओ, अगर हम 20 और 30 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? तो आप सब लोग एक ही बात कहोगे, 600 आता है। कोई दिक्कत है? अब मैं आपको कहूंगा इन 20 और 30 का एलसीएम लीजिए, और इन 20 और 30 का एचसीएफ लीजिए। तो चलो मैं इन दोनों के एलसीएम की बात करूं, तो इन दोनों का एलसीएम 60 आता है। लस एलसीएम का मतलब तो क्लियर है ना, लसअप लेना, ठीक है। और इन दोनों का जब एचसीएफ लेते हो तो ये दोनों किसके पाड़े में आते हैं? 10 में, बड़े से बड़ा पाड़ा 10 का। तो अब बताओ 60 × 10 करोगे तो ये भी क्या बना? 600। तो मुझे बताओ कुछ बात आपको समझ में आई? गणित के कोई भी 2 नंबर का गुणा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। गणित के कोई भी 2 नंबर का मल्टीपल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होता है। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? चलिए, बात समझ में आ चुकी है। अब ये चीज मैंने क्यों सिखाई? क्योंकि आगे चलकर हमें इस क्वेश्चन का सामना करना है। एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या पता करो, या 2 संख्याएं ये है, एलसीएम इतना दे रखा है तो एचसीएफ पता करो। 4 में से एक बात हमेशा आप लोगों से पूछी जाती है। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना, गणित के कोई भी 2 नंबर का गुणा रट के नहीं जाना है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये तो फॉर्मूला है, आप इसको सिद्ध कर सकते हो डेफिनेटली। कोई भी 2 नंबर का गुणा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। ओके, थोड़ा मैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं ताकि बाद में जब मैं आपको प्रीवियस ईयर अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो तकलीफ नहीं आनी चाहिए आपको। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर।
चलिए एक क्वेश्चन का सामना हमें ऐसे भी करना पड़ेगा, 3/5, 9/20 और 27/25 का लसफ क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं कह रहा हूं इस साल के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से। एलसीएम कितना होगा। और अगर आपको मैं एक चीज और बताता हूं, जो बच्चे अभी रीट देने जा रहे हैं 25 अप्रैल को, उनको बता दूं एच टेट का पेपर हुआ था जनवरी के अंदर, उसमें ऐसा ही प्रश्न फॉलो हुआ था। अब 3 का 30 आ जाए या 3000 भी आ जाए ना, तब आपको तरीका पता होगा तो आप नहीं घबराओगे। लेटेस्ट एच टेट जनवरी 2021 का पेपर अगर आपके पास हो तो उसको जरूर देखना आप लोग, है ना। चलो, अगर आप लोगों से एलसीएम पूछे तो हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका अंश होता है और ये आपका हर होता है। भिन्न में मैंने बोला था, जब अंश का मान कम हो तो भिन्न उचित होती है और जब अंश का मान ज्यादा हो तो भिन्न अनुचित होती है। याद है ना सबको। चलो ठीक है, अगर एलसीएम पूछे तो आप लोगों को क्या करना, ऊपर तो एलसीएम लेना है, बटे में एचसीएफ लेना है। क्या याद रखना है, ऊपर तो एलसीएम लेना है और बटे में एचसीएफ लेना है। एक ट्रिक याद रखनी जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत काम आएगी। ट्रिक ये है कि अपनी बात ऊपर रखनी है। क्या याद रखना है कि अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है। और अपनी बात कौन सी होगी, अपनी बात वो होगी जो प्रश्न में पूछी जाएगी आप लोगों से। अगर एलसीएम पूछा है तो अपनी बात एलसीएम की चल रही है, और एचसीएफ पूछा है तो अपनी बात एचसीएफ की, और जो पूछा जाए उसको कहां रखना है, ऊपर रखना। जिस दिन ये समझ में आ गया तो बटेवाड़े में कोई तकलीफ नहीं आएगी। चलो, मैं अगर इन तीनों नंबरों का 3, 9, 27, 3, 9, 27 इसका तो मैं एलसीएम लूंगा और बटे में 5, 20, 25 इसका मैं एचसीएफ लूंगा। कोई तकलीफ है इसमें? तो अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो मुझे बताओ एलसीएम क्या बनेगा, 27 बने। अब एलसीएम लाना पड़ेगा, इसीलिए पहले मैंने एलसीएम लेना सिखाया, ऐसा नहीं सीधा क्वेश्चन करा दिया। पहले एलसीएम की छोटी सी बात भी आपको सिखाई है। एचसीएफ मुझे बताओ ये सब किसके पहाड़े में आते हैं। एचसीएफ का मतलब आप ध्यान रखो, बड़े से बड़े पहाड़े में जो ये नंबर आते हैं। तो आप सब लोग एक ही कहोगे 5 के पहाड़े में, तो आप बताओ हमारा रिजल्ट हो गया 27/5। समझ रहे हो, ऊपर एलसीएम हो गया तो बटे में एचसीएफ होगा। और गलती से याद रखना, ऐसे नहीं कि ऊपर एलसीएम तो बटे में भी एलसीएम कर दो। अगर यही एचसीएफ पूछा होता तो ऊपर एचसीएफ होता, बटे में एलसीएफ होता। क्लियर है। चलो, अभी मेरे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार सब लोग यस का मैसेज लिखो, थम्स अप का बटन बजाइए, सब लोग थम्स अप का प्रेस करके कि ये चीजें एकदम क्लियर हो चुकी है। बुक अभी आएगी जल्दी, आप लोगों के लिए प्रोसेस में है। क्लियर है सभी को। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस प्रकार से है, ये देखो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, 20/7, 25/28, 25/28 और 35 और 9/35 का मसफा होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। और वैसे मैं कह रहा हूं ना, अगर आप लोग ये चीज को समझ लोगे ना, आपका फेवरेट क्वेश्चन ये बनेगा धीरे धीरे। क्या आज ऐसे प्रश्न तो हमें बहुत इजी लगने लग जाएंगे। ऐसे पूछा है, जब तक नहीं पढ़ा है ना तब तक ही चीजें भारी भरकम लग रही है, पढ़ते जाओगे तो चीजें आसान लगती जाएगी। जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत बहुत थैंक यू सभी का, जो भी इतना सारा आप लोग मैसेज कर रहे हैं। आप लोगों की ये जो मैसेज आते हैं हमें बहुत सारे, ये समझ लीजिए मोटिवेशन होता है हमारे लोगों, हम सब लोगों के लिए कि भी आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं इन सब चीजों को। और हम भी एक प्रयास कर रहे हैं कि भी एग्जाम तक इन चीजों को अगर थोड़ा सा ब्रीफ आप पढ़ लोगे तो किसी प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें तकलीफ आपको नहीं हो। चलिए तो सबसे पहले देखो एचसीएफ आपको पूछा है तो क्या करना है, ऊपर तो हम एचसीएफ लेंगे, बटे में क्या लेंगे, एलसीएफ। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। तो ऊपर हम लोग एचसीएफ लेते हैं, 20, 25, 9 ये दोनों 5 के पहाड़े में आते, ये श्रीमान नहीं आते, ये कोई भी किसी कॉमन पहाड़ी में आते ही नहीं है, तो इनका मसफा 1 होगा। ये कोई किसी के पहाड़ी में नहीं आते हैं तो उनका
मसपा एक होगा, कोई कॉमन नहीं है। लेकिन जब इनका एलसीएम लोगे तो 7 और 28 का तो 28 हो गया, 28 और 35 का अगर लोगे तो वो बन जाएगा आपका 140। कितना बन जाएगा? 140। ये 5 बार कटेगा, सही पढ़ दूं 10 बिल्कुल, और ये 4 बार, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/140। तो जिस भी बच्चे ने ये आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? बढ़िया से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। एक दो टाइप और है, मैं समझाता हूं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं ना। एक दो टाइप और है, थोड़ा ब्रीफ पढ़ लोगे तो फिर क्वेश्चन सामने होगा तो इजी रहेगी चीजें। चलो, एक क्वेश्चन आप लोगों का इस प्रकार से आता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, 2 की पावर 9, 2 की पावर 15 का एलसीएम होगा या इसी का एचसीएफ होगा, का एचसीएफ होगा, दोनों चीजें बतानी है। और उसके बाद एक और चीज, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4, 2 की पावर 7, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7, 2 की पावर 9 का एलसीएम और का एचसीएफ। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये दो क्वेश्चन है, यहां पर भी एलसीएम और एचसीएफ बताना है, यहां पर भी एलसीएम और एचसीएफ बताना है। कोशिश करिए एक बार। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों से एलसीएम पूछे तो आपको क्या करना है, एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात होता है। एलसीएम में क्या होता है? बड़ी से बड़ी घात, और एचसीएफ में कॉमन की छोटी घात। वापस सुनना, एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात होगा और एचसीएफ में कॉमन की छोटी घात। तो सबसे पहले एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात 2 की घात 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और एचसीएफ में 2 आ रहा, सब में कॉमन, पहले बताओ सबसे छोटी पावर 2 की पावर 3। तो ये हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ। दोनों बातें ध्यान रखना, एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात कॉमन हो चाहे नहीं हो, ठीक है, और एचसीएफ में कॉमन होना चाहिए और उसकी छोटी से छोटी घात। और कॉमन का वैसे मतलब यही होता है, वह न्यूनतम पावर जो सब में मौजूद है। चलिए, तो यहां देखो, ये एक आप लोगों का क्वेश्चन है। अब मैं इसमें बातचीत करूं तो मैं अगर पहले एलसीएम बड़ी से बड़ी घात, 3 की बड़ी से बड़ी पावर 3 आ रही है, चलो ठीक है। 2 की बड़ी से बड़ी पावर, पहले 5 की बात करें, 5 की बड़ी से बड़ी पावर 4 ही आ रही है, 2 की बड़ी से बड़ी पावर 9 आ रही है। तो अब देखिए हमारा ये एलसीएम बढ़ना चाहिए। अब वो चाहे ये हो या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम पावर काम में लेनी है आपको, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा काम की बात इसमें जो सीखनी है वो है एचसीएफ लेना, इसी क्वेश्चन का। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां 3 है क्या, यहां 3 है क्या? तो 3 की बात ही नहीं होगी। यहां 5 है, यहां 5 है क्या? नहीं, मतलब कोई भी वैल्यू यहां कॉमन नहीं है जो सब में मौजूद हो। यहां तो देखो 2 यहां भी था, यहां भी था, यहां सब में, बस कहीं पावर ज्यादा थी, कहीं पावर कम थी, तो हमने मिनिमम पावर। यहां कोई कॉमन नहीं है, तो इन संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। तो ये दोनों चीजें आपको सीखनी है यहां पर। चलिए, क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं अभी तक की बात में? चलो, अब कुछ क्वेश्चंस करोगे ना तो चीजें और अच्छी लगेगी, ध्यान रखना। एक बच्चा कह रहा क्रम से लगाना जरूरी है कि, ऐसा कुछ नहीं, गुणे में आप कुछ भी लगा सकते हो। गुणे में आप 9 इंटू 10 लिखोगे तब भी 90 आता है, और 10 इंटू 9 लिखोगे तब भी 90 की आएगा। तो गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 2 पहले रखते हो या 3 बाद में रखते हो। ये मल्टीपल्स में, ध्यान रखना, ये सब मल्टीपल्स में होते हैं। तो आप कैसे भी क्रम में जमा सकते हो, और एग्जामिनर भी कैसे भी क्रम में ऑप्शन में दे सकता है। एक और चीज है, इसको ऐसा भी देखा जा सकता है, 15 एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर, 20 एक्स वाई क्यूब जेड की पावर 4, 25 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर का एलसीएम भी लाना है और का एचसीएफ भी लाना है। ये दोनों क्वेश्चन है। चलिए बताइए फिर, जल्दी से बताओ। पहले आपको इसका एलसीएम लाना है और फिर आपको इसका एचसीएफ लाना है, ओके। फिर आपको इसका एचसीएफ लाना है। एलसीएम संख्या के रूप में पहले आप लेकर आओ। देखो, अगर आप संख्या के रूप में लेकर आ गए ना तो आप लोगों के लिए ऑप्शन कैंसिल करना आसान हो जाएगा। जैसे देखो, 15 और 20 की बात करें तो सही 60 हो जाएगा, 60 और 25 को आगे बढ़ाओगे 50, 150, 300 हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले अगर आप इन सब का एलसीएम लोगे तो एलसीएम बन जाएगा 300, जो इन तीनों से विभाजित होने वाला है। अब देखो,
ये 300 ले लिया तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे नहीं कि आप पूरा सॉल्व करना है बैठ जाओ अभी। 300 वाले ऑप्शन कितने हैं? अगर एलसीएम के लिए 300 वाला एक ही ऑप्शन है ना, तो इस पूरा सॉल्व करने का हमें कोई स्पेशल अवार्ड नहीं मिलने वाला। बात समझ में आई? चलो तो अब देखो, यहां एक्स है, यहां एक्स है, एक्स है। मैंने बोला था एलसीएम में बड़ी से बड़ी घात, बड़ी से बड़ी घात श्रीमान 3 है, ठीक है। वाई की बड़ी से बड़ी घात वाई क्यूब, वाई तो सबसे बड़ी घात वाई क्यूब। जेड की बड़ी से बड़ी घात 2 बार, 4 बार, 2 बार तो जेड की पावर 4। अब बताओ मेरी बात समझ में आई क्या? ये आप लोगों का आंसर बन गया। समझ में आया? पर पहले 300 आने के बाद आपको समझदार जरूर होना एग्जाम में कि भैया 300 वाले ऑप्शन कितने। जब एक ही ऑप्शन है तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो अब बात करें एचसीएफ की, तो ये सब के सब किसके पहाड़े में आते हैं? तो आप सब कहोगे ये सब के सब 5 के पहाड़े में आते हैं, बड़े से बड़ा पहाड़ा 5 का। अब एचसीएफ में मैंने बोला था कॉमन होना चाहिए कम से कम घात, तो एक्स कम से कम एक बार है, वाई भी कम से कम एक बार है, लेकिन जेड देखो यहाँ 2 बार, 4 बार, 2 बार, तो कम से कम 2 बार, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये आपके आंसर होने चाहिए, एक बार चेक करो। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होगी? मीनाक्षी सबसे पहले ही बताया था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा मल्टीपल जो सबके लिए कॉमन हो, छोटे से छोटा सार्वगुणज बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, और एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। चलो लिख दीजिए बढ़िया से, उम्मीद करते हैं अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर x होता और यहां x नहीं होता ना, तो फिर इस वाले में नहीं लेते, ध्यान रखना। लेकिन एलसीएम में तो फिर भी काउंट करते उसको, समझ ले रहे ये चीज। मैं कह रहा हूं मान लो ये चीज होती नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर, तो एक तो एक्स स्क्वायर आ जाता है यहाँ पर, सॉरी एक्स आता ही नहीं फिर यहाँ पर, क्यों? क्योंकि एक्स इसमें मौजूद नहीं है। तो एचसीएफ में तो पहले ही बताया था कॉमन होना जरूरी, लेकिन एलसीएम में तो काम करता ऐसा कैसा क्यूब के रूप में, अगर यहाँ नहीं होता तब भी। ओके चलिए, समझ में आ चुका है सभी को? एक बार बताइए। क्लियर है सभी को? किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? एक बच्चा कह रहा है 120 की पावर 0 हो तो इकाई अंक क्या होगा? किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता, तो डायरेक्ट आंसर ही 1 बन जाएगा, ध्यान रखना। चलो तो यहां तक की बातें उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इन चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड करता हूं आप लोगों के लिए, तो फिर उनका आंसर देने का आप प्रयत्न करना। लग जाएगी इसमें, समझा भाई? चलो ठीक है। किस नाम से है? बाहर है क्या फोल्डर? डे 1 यहाँ से मैसेज लिखो, पता नहीं ये कौन सा ओपन हुआ है। चलिए कुछ क्वेश्चन ऐड ऑन कर देते हैं आप लोगों के लिए। 300 कहां से आया रे श्रीमान? 300 उनका एलसीएम था, एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छा ये तो फिर मेरे को लग रहा है कल वाली शीट है। चलो एक और चीज मैं बता देता हूं यहां पर, इसमें भी नहीं, किस फोल्डर में बताओ अभी? लेट लेवल में अलग बनाए क्या फोल्डर? ठीक है मिल गया। चलिए क्वेश्चंस आ चुके हैं। बैकग्राउंड चलो ठीक है, आंसर दीजिए फिर इसका। बैकग्राउंड ब्लैक ही रखना था, बोला था आपको। एक मिनट रुकना है ना, जैसे इमेज है ना, इमेज डाल दो सीधा। पेज कलर कर दो।
इसके साथ में नहीं बढ़ सकता पूरा सब तो एक साथ लेके। चलो तब तक आप लोग इसका आंसर दो, फिर हम इसको थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर देंगे, है ना। एक आध क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। बैकग्राउंड चेंज से थोड़ा दिक्कत है, 1 मिनट करते हैं इसको सही। चलिए अब ठीक है, एक बार सब लोग बताइए। आई होप सब कुछ ठीक हो चुका हो। अब देखिए सही चल रहा है, ठीक है ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर कितना होगा। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो संख्याओं का मसप 11 है तथा इनका लसप 693 है। यदि एक संख्या 77 है तब आपको ये बताना है इसकी दूसरी संख्या क्या होगी। आंसर कीजिए सब लोग। चलिए अब ठीक है सब कुछ। हाँ ठीक है, ऐसे ही। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एचसीएफ 11, एलसीएम 693। थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई गई थी, वो ये थी कि कोई भी दो संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। कोई दिक्कत है इसमें? एलसीएम 693 है इंटू एचसीएफ कितना हमारे पास 11 है। पहली संख्या 77 है, लानी कौन सी है? दूसरी। रटकर नहीं जाना, आंसर देना इस चीज का, और आप सामना करने वाले हो इन क्वेश्चंस का। ओके चलिए, तो सबसे पहले बातचीत कर रहे हैं 11 से 77 7 बार। 7 से देखो 9 7 63, फिर 6 बचे, फिर 9 7 63। तो आप बताओ रिजल्ट कितना आ जाएगा? 99। तो आप बताइए कितने सारे विद्यार्थियों का आंसर 99 आ रहा है? बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है इस प्रश्नों का। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आप लोगों के लिए। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो। इन सभी से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। जल्दी से बताइए, इसको लगाओ। तो पहले तो मुझे ये बताओ 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 99। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ना, तो कितनी हो जाएगी? 10,000। जो किससे विभाजित होनी चाहिए? 16, 24, 36 और 54 से का मतलब सीधी सी बात है, हमें यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। बताइए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? अब सुनिए, जब आप इन सब का एलसीएम लोगे 16, 24, 36, 54,
16, 24, 36, 54। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बढ़ने वाला देखो। तो सबसे पहले देखो 2 से भाग गया 16, 16 में फिर 8, 12, 18 और 27, फिर 2 से देखो 4, 6, 9 और 27, फिर 2 से देखिए 2, 3, 9 और 27, फिर 2 से देखिए 1, 3, 9 और 27, फिर 3 से 1, 1, 3, 9, फिर 3 से 1, 1, 1, 3 और फिर 3, 3 इंटू 3 9, 27, 54, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 54 इंटू 8, 8 चौक 32, 3 40 और 3 43, 432। तो आप बताइए इसका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 432। कितना आएगा? 432। अब हमें क्या करना, ध्यान देना, बहुत ही काम की बात सीख रहे हो आप लोग, सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 432 का भाग किसमें देना है? 10,000 में दे सकते हो। सबसे पहले भाग जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और यहां पर कितना हो जाएगा? 9 में से, और फिर 9 में से 8 गया, फिर बचेगा 136। ओके, अब देखो यहां पर हमें बोला है वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की। मुझे ये बताओ, अगर ये नहीं होता तो हमारा भाग चला जाता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इसमें घटा नहीं सकते। अब आप बताओ, अगर ये 136 को घटा दे तो हमारी वैल्यू तो डिविजिबल हो जाएगी, लेकिन एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वो दिक्कत कौन सी है? जैसे ही हम ये 136 घटाएंगे, हम 5 अंकों से 4 अंकों पर पहुंच जाएंगे। तो यानी हम घटा तो सकते नहीं, अब हमारे पास एक ऑप्शन है जोड़ने का। तो बताओ 136 को 432 होने में कम कितने पड़ रहे, वो हमें जोड़ना है। तो 12 में से 6 गए 6, कुछ त्रुटि तो नहीं हुई है, देख लेना एक बार एलसीएम में। 16, 24, 36, 54 एलसीएम सही है ना? एक बार कितना कम पड़ रहा है? 12 में से 6 गया 6, फिर फिर 12 में से 3 गया 8, 12 में से 3 गया 9, 1 मिनट, इसमें देख लो एक बार एलसीएम में कोई त्रुटि ना हुई हो। 16, 24, 36, 54 ही था। 16, 24, 36, 54, तो 2 से देखो 8, 12, 18, 27, 2 से 4, 6, 9, 27, 2 से 2, 3, 9, 27, फिर 2 से 1, 3, 9, 27, 1, 1, 3, 9, फिर 3 से 3, 9, 27, 54, 8, 32, 3, 40 और 3, सही है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और जीरो है ना अभी, है ना? चलो 1360 यहां पर आएगा। ओके, एक बार और भाग जाएगा ना, अभी 136 है, एक ये जीरो और रहा, तो लगभग सही 3 बार और भाग चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 इंटू 3 9, 4 तिया 12, 1296। अब 10 में से 6 गया तो 4 बचा, कोई दिक्कत नहीं है, और 15 में से 9 गए 6, 64 आ रहा है। अब मुझे बताओ 64 को 432 होने में कमी कितने की है? 12 में से 4 गए 8 की, ठीक है, 12 में से 6 गए 6 की, और फिर देखो यहां पर कितना 368 की। तो अब हमें ये 368 जोड़ना पड़ेगा। किसमें जोड़ोगे बताओ? 10,000 में। तो जैसे ही 10,000 में आप 368 जोड़ोगे, जो कम पड़ रहा है, तो रिजल्ट हो जाएगा 10,368। और आप बताओ ये कौन से ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। लिख दीजिए। आर.एस. अग्रवाल वाले जो भी बच्चे कह रहे हैं आपकी प्लेलिस्ट में आर.एस. अग्रवाल की वीडियोस उपलब्ध है, एक बार उनको देख लीजिए। नए सिरे से वापस करेंगे, लेकिन आप लोगों के जो भी टॉपिक्स करवा रखे हैं प्लेलिस्ट में पड़े हैं, डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। पूरा एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा रखा है। क्लियर है? चलो अब वापस होना क्या है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10,000, इनसे विभाजित होनी चाहिए, तो एलसीएम 432, भाग दिया 1360, भाग दिया 64। देखो अगर ये घटाते हैं ना तब भी भाग जाएगा, ध्यान रखना। ये 64 घटा लोगे ना तब भी डिवाइड होगा, लेकिन घटा क्यों नहीं सकते? घटाते ही हम 5 अंकों से 4 अंकों पर पहुंच जाते हैं, एक अंक भी कम कर लिया तो हमारे पास जोड़ने का ही ऑप्शन है। अब जोड़े कितना? 432 अगर यहां होता तो हमारा भाग चला जाता। तो इस 64 को 432 होने में 368 कम है, तो वो 368 हमें यहां जोड़ने पड़ेंगे 368, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ये क्वेश्चन है हमारे लिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए
कितना आंसर होगा? दो संख्याओं का अनुपात 3 4 है, इनका लसअप अगर 84 है तो आपको यह बताना इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। कोशिश करोगे, जल्दी से बताइए। सबसे पहले देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इनका लसअप कितना हमारे पास 84 है। तो आप एक काम करो, आप इन दोनों का भी एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लोगे 12, और जैसे इस एलसीएम अनुपातों के एलसीएम में, अनुपातों के एलसीएम का भाग इसमें दोगे एलसीएम में, तो आप लोगों को एचसीएफ मिल जाएगा। तो आप बताओ एचसीएफ कितना मिल चुका है? 7। वापस सुनना, दिए गए एलसीएम में अनुपातों के एलसीएम का भाग दोगे तो एचसीएफ मिलेगा। अब एचसीएफ का फायदा क्या है? तो मैंने बोला था एचसीएफ का मतलब बड़े से बड़ा पहाड़ा होता है। तो पहाड़ा 7 का चलाना है, 7 × 3 करोगे तो 21 आ जाएगा, 7 × 4 करोगे तो 28। बड़ी पूछिए, 28 आपका उत्तर हो जाए। कॉपी में लिख सकते हो, दिए गए एलसीएम में अनुपातों के एलसीएम का भाग देना है, और ऐसा करते ही हमें एचसीएफ मिल जाता है। और जिसको एचसीएफ मिलता है वो रेशियो से डायरेक्ट गुणा किया जा सकता है। तो आपको छोटी के लिए छोटी संख्या, बड़ी के लिए बड़ी संख्या होगी। ये बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये भैया और शानदार क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बताइए कितना होगा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, ध्यान देना, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, तथा 10 12 15 18 से पूर्णतः विभाजित हो। चलो भी 10 12 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित और पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। चलो 2 का भाग देते हैं, 5 6 15 9, फिर 2 का भाग देते हैं, 5 3 15 9, फिर 3 का भाग देते हैं, 5 1 5 3, फिर 3 का भाग देते हैं, 5 1 5 1, फिर 5 का भाग देते हैं, 1 1 1 और 1। तो 5 × 3 15, 15 × 3 45, 45 का दुगुना 90, 90 का दुगुना 180। अब 180 किसी का वर्ग होता है क्या? नहीं। क्या 180 कभी सुना किसी का पूर्ण वर्ग होता है? नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, मुझे एक चीज बताओ, अगर हम इस गुणनखंड को लिखना चाहें, ये है था लास्ट में, क्या टुकड़े बने? देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 5, यही गुणनखंड बना। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इधर कर देता है ना, अब ठीक है। सुनिए, ये जोड़ा कंप्लीट बन चुका है, ये जोड़ा कंप्लीट बन चुका है। वर्ग में कितने का जोड़ा बनता है पहले ये बताओ? तो आप सब लोग कहोगे वर्ग में 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है, ये जोड़ा बन चुका है, ये जोड़ा बन चुका है, पर ये बना क्या? नहीं, इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे कैसे बताओ? 5 से गुणा करके। अब देखो 5 25, 25 × 75, 75 × 3 कितना हो जाएगा? 225, फिर हो जाएगा 450, फिर हो जाएगा 900। तो आप बताइए 900 हमारा उत्तर होगा, और 900 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में मौजूद है। वापस सुनना, अगर ये कंप्लीट होता तो हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर कंप्लीट नहीं है तो हमें उस जोड़े को कंप्लीट करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू कम पड़ रही है ना, आप उस वैल्यू को ऐड कर दो, डेफिनेटली वहां पर पूर्ण वर्ग का निर्माण हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ कंप्लीट था या कंप्लीट था, लेकिन यहाँ कम पड़ रहा था, तो हमने यहाँ पर 5 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। लिख दीजिए इसको बढ़िया से। उम्मीद करते हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया। दिलीप कुमार, श्रीराम मीणा, अभिषेक शिक्षा, सीमा शर्मा, सुबोध शर्मा, रोहित स्नेहा, बहुत बढ़िया। इन सब ने आंसर्स 900 दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सीधे भागी दे देते। अब देखो एक समझदार इंसान जैसे लतिकेश यादव, जो भी नाम है आपका भी, ठीक है, आप कह रहे हो सीधे भागी दे देते। अब मैंने आंसर बताया ना, तब आपके दिमाग में ये उपज आई है, समझ रहे हो? सीधे भाग दे देते, किस किस में भाग देते? भाग तो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है। देखो इन सब का देना बिल्कुल पूरा पूरा भाग जाएगा। जब 900 में जा रहा है तो इसमें भी तो जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन ये तो 900 जब मैंने बता दिया तब आपको समझ में आया मुझे ऐसे 900 से भाग देना था। लेकिन एग्जाम में क्या चारों ऑप्शन में भाग दोगे, और वो भी 4-4 नंबर का, पेपर खत्म हो जाएगा तब तक। ठीक है, थोड़ी समझदारी दिखानी है। और अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तब तो भैया सीधी सी बात है कि 18 से है तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो इन दोनों में से छोटा नंबर 900। समझदारी वाली बात है वो तो। लेकिन सबके दिमाग भी इस प्रकार से चलेंगे नहीं, हमें सब बच्चों को लेकर चलना होता है। ठीक है, चलो क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी को बातें समझ में आई होगी।
कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो एक बार देखते हैं वापस, किस नाम से अब ये वाली सेम कहाँ है पेन ड्राइव? मिल गया। चलिए चलो एक ये क्वेश्चन है, यहां तक पढ़ चुके हम लोग पूर्ण वर्ग तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए कितना होगा। संख्या है 425 और 476 का मसपा होगा। प्रयास करिए। तो देखो सीधी सी बात है, एचसीएफ लेना है तो अब हमें भाग विधि फॉलो करनी पड़ेगी। टुकड़े करना बहुत भारी पड़ जाएगा। भाग दोगे तो एक बार गया 425, पीछे बचा यहां से एक, यहां से कितना 5, 51 का भाग दीजिए 425 में कितनी बार जाएगा, 9 5 45 ज्यादा हो जाएगा 8 बार, 8 एकम 8, 8 5 40, यही होगा। अब देखो 15 में से 8 गए तो 7 और यहां बचा एक 17। अब यहाँ 51 आ जाएगा, 17 से 51 कितना 3 बार, तो रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा। तो फाइनली आंसर बोलो हमारा कितना बन चुका है 17 बन चुका है। वापस सुनना, 425 का भाग दिया तो 51 बचा, ये नंबर छोटा आ चुका तो मैंने बोला इसको इधर लाओ। भाग दिया तो 17, ये नंबर छोटा तो भैया इसको इधर लाओ। भाग दिया तो यहाँ 3 आया, इनमें से कॉमन 51 बना, इनमें से कॉमन 17 बना, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 17 आ गया। तो कितनी बड़ी वैल्यू आएगी ना, उतना सिंपल क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखना आप लोग। जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही सिंपल होती जाएगी। तो उम्मीद करते हैं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अब इसमें नहीं रहना चाहिए। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, मतलब भाग विधि आप लोग सीख चुके हो, अब कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये एलसीएम लेना आप ले सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन का सामना भैया रीड लेवल 1 वाले बच्चे इस बार ध्यान रखना आपको करना पड़ेगा। क्यों, मैं बताता हूं क्यों करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का सामना। क्योंकि पिछली बार जो प्रश्न आया था वो आपके एचसीएफ पर आधारित आया था, यानी मसप पर आधारित। और इस बार जो क्वेश्चन आएगा ना, मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को, अगर थोड़ा सा इस चीज को पढ़ के जाओगे तो क्या पता आपको इसका सामना बिल्कुल एग्जैक्टली करना पड़ जाए। इस बार के लिए एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रश्न है, घंटियों पर आधारित या फिर धावक मैदान में जो दौड़ते हैं उसके ऊपर आधारित, या लाइटों को एक साथ, सिग्नल पर जो होती है ना इतनी लाइटें जलती है, या फिर देखो ये देखो 3 चौराहे पर लाइटें जलती है, या फिर 3 घंटियां इतने अंतराल से चलती है, तो वापस कब एक साथ चलेगी। ये क्वेश्चन आपको सामना इस बार एलसीएम के रूप में करना पड़ सकता है, तो तैयार करके जाना। विशेष रूप से कह रहा हूं अलग से, बाकी सब तो पढ़ ही रहे हो। इस क्वेश्चन को एग्जाम से पहले एक बार थोड़ा, और कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ एलसीएम लेना होता है और टाइमिंग ऐड करनी होती है। चलो, 3 चौराहे की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 1 मिनट 75 सेकंड और 90 सेकंड बाद यहां बदलती है। यदि वे एक साथ 7:50 सुबह 7:50 पर चली हो तो वापस कब चलेगी। तो यहां देखो, एक चलती 1 मिनट यानी 60 सेकंड लिख दूं मैं, दूसरी चलती है 75 सेकंड, तीसरी चलती है 90 सेकंड। और जब भी आपको बोले ना भैया इन सब को एक साथ बदलना, एक साथ बदले, तो और वापस कब एक साथ बदलेगी, तो एलसीएम का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना बनेगा 60 90 का 180, 180 से 360 लगभग कितना बन जाएगा, 360 ही होगा। या फिर चलो देखो 60 यहां से कितना बन जाएगा, 60 75 90, 360 में फिर 6 6 35 नहीं होगा, 720 एलसीएम ले लो ना, 2 से 30 75 45, फिर 2 से 15 25 45, फिर 3 से 5 25 15, फिर 3 से 5 25 5, फिर 5 और 5, तो 25 75 इंटू 2 150 का दुगुना 300 इंटू 3 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900। अब देखो 900 जब हो जाएगा तो 900 क्या बनेंगे सेकंड, और 900 सेकंड का मतलब 900 सेकंड में 60 का भाग दे दो, इसको मिनट में बदल दो, कितना बन जाएगा 15 मिनट।
अब मुझे आप एक चीज बताओ, पहले अगर 7:50 पर चली है तो वापस 15 मिनट बाद चलेगी, तो 7 और 10 हो गए 8, 8:05 पर सुबह। तो जिन बच्चों ने ये आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर होने वाला। ये क्या है, ये वो समय अंतराल है। 8:05 के बाद कब चलेगी, 8:20 पर। 20 के बाद कब चलेगी, 8:35 पर। 35 के बाद कब चलेगी, 8:50 पर। हर 15 मिनट के बाद। तो जिस बच्चे ने ये आंसर सोचा है वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। लिख दीजिए इसको बढ़िया से। इसमें ब्लैक बैकग्राउंड करें तो कैसा आता है, अच्छा ये तो खुद ही सही है। चलो लिख दीजिए। समझ में आ चुका है सभी को? एक बार अब यस का मैसेज लिखो कि वाकई में समझ में आ चुका है। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज चैनल पर पहली बार आए हैं ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर? आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा अशोक चौधरी ट्रिकी मैथ्स, तो भी हमारा पेज मिल जाएगा फेसबुक के ऊपर, वहां पर भी, और टेलीग्राम ग्रुप में भी। चलो मैं प्रयास थोड़ा ये करता हूं कि जितना अधिक क्वेश्चन हम लोग सेशंस में कर पाए उतना बेहतर है। चलिए एक ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 3 संख्या 1:2:3 में इनका मस अगर 12 है, तो मैंने बोला ना मस का मतलब बड़े से बड़ा पहाड़, अनुपात ये है इनका 1:1, मैंने इधर लिख दिया है ना 1:2:3। तो देखो 12 एकम 12, 12 × 2 24 और 12 × 3 36। तो 12 24 36 कौन से ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन में मौजूद है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतना कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम दे रखा है तो सीधी सी बात है बड़े से बड़ा पहाड़ा हमारे सामने। लेकिन एलसीएम दिया होता तो क्या करते, दिए गए एलसीएम में अनुपात के एलसीएम का भाग देते, तब हमें एचसीएफ मिलता, और जब एचसीएफ मिल जाता तब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता। चलो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इनमें एक के भी नीचे एग्जाम नाम क्यों नहीं है? हैं? आगे वाले अच्छा यहाँ है, चलो ठीक है। इनमें भी एग्जाम नाम था, पर चलो कोई नहीं, लिखते रहो। ये सब प्रीवियस एरिया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में एग्जाम का नाम टाइप नहीं हो पाया, लेकिन आप लोग ये सब ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो आप अभी मैं शीट में करा रहा हूं ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। 5, 10, 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर होगा। तो देखो मैंने पहले आपको बोल दिया, आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूं। सबसे छोटा सार्वगुणज, ये देखो छोटे से भी याद रख सकते हो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सार्वगुणनखंड बड़ा गुणनखंड, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब हमें क्या करना है, सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज, तो श्रीमान आपको यहाँ एलसीएम लेना है, और इसका एलसीएम लोगे ना 5, 10 का तो 10 हो गया, 10, 35 का कितना बन जाएगा बताओ, 350, यही बनेगा। चलो तो ये 350 बना, और इसका सार्वगुणनखंड, बड़ा सार्वगुणनखंड, तो ये कितना बन जाएगा एचसीएफ, और एचसीएफ कितना होता है देखो, एचसीएफ कितना बन जाएगा इन सब का, 5 ही बनेगा। तो आप बताओ इन दोनों का क्या अंतर कितना होगा, 1 मिनट, 5, 10, 35 ही है ना सबसे छोटे सार्वगुणज, 1 मिनट, 10, 35, 5, 70 होगा ना सब, है ना 70। चलो एलसीएम बन गया 70, और आप बताओ इसका सार्वगुणनखंड कितना बन गया 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लाना है, तो आप बताओ 70 में से 5 गया तो डिफरेंस कितने का आ गया, 65 का, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है सभी को? तो जिस बच्चे के ये आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। इससे पहले की क्लासेस जरूर देख ले, भारतीय मुद्रा हो गया, भिन्न हो गया, या फिर आप लोगों के स्थानीय मान, जातीय मान, 1 से 1 करोड़ तक की संख्या, जरूर पढ़ लेना एक बार उस सेशन को, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब ये आप लोग सॉल्व करके बताओगे मुझे, सार्वगुणज और सार्वगुणन, ये छोटी छोटी बातें है ना एग्जाम में बढ़ती है ऐसे लैंग्वेज के रूप में,
क्योंकि सीटेट यूपीटेट इन बच्चों को लैंग्वेज के क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा अधिकतर, तो ये ध्यान रखना विशेष रूप से। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करो। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कितना होगा। क्वेश्चन हमारे पास 4, 5, 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज। देखो 4, 5, 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना बन जाएगा 12 × 5 60 बना। और बोले फिर बोल रहे हैं 3, 6, 9 का सबसे बड़ा सार्वगुणज, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होगा, गुणज नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड तो यहां पर कितना बन जाएगा 3, इन दोनों के 1 मिनट, इसमें भी सार्वगुणज है। सबसे 3, 6, 9 का सबसे बड़ा सार्वगुणज, फिर ये गड़बड़ हुई है, सबसे छोटा सा सबसे छोटा सार्वगुणज, ठीक है। तो आप बताइए 3, 6, 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज कितना बन जाएगा, तो वो बन जाएगा आपके कितना 18। इन दोनों के बीच का अंतर लाना, तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से गया 4, अंतर कितने का हो जाएगा 42 का, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। डिफरेंस बताना, ध्यान रखना, योग नहीं। वो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस कर देना है ना। चल आगे बढ़ते हैं फिर। ये आप सार्वगुणनखंड अब कर लोगे। एक ये बताओ तो फिर इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है 36, 54 और 90 का सबसे छोटा सार्वगुणज भाग 90 कितना होगा। तो 36, 54 और 90, इसका क्या लेना आपको एलसीएम। 36, 54, 60 है ये, इसका एलसीएम लेकर इसमें किससे भाग देना है 90 से। तो एलसीएम कितना बन जाएगा, देखो 360 अगर भाग दोगे 5 बार 6 बार, 6, 7, 6 से फिर होगा नहीं, 5 और 20, 25, 26, 360 कितना बन जाएगा। देखो एलसीएम, देखो एलसीएम ले लो, 2 से कितना 18, 27, 30, फिर 2 से बोलो 9, 27, 15, फिर 3 से 3, 9, 5, फिर 3 से 1, 3, 5 और फिर 3, 5, 15, 45, 90, 180 × 3, 540। तो एलसीएम जब लोगे तो वो आया 540 / 90 है, तो आप बताओ रिजल्ट कितना बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, लिख दीजिए इसको बढ़िया से। एलसीएम तो लेना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है अब आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा कभी एलसीएम का ही प्रश्न है और एलसीएम नहीं लोगे तो फिर कैसे चलेगा। ओके चलिए ठीक है, आगे लेते हैं क्वेश्चंस को। एक ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बताओ 2 सह आभाज्य संख्याओं का मसप क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, सह आभाज्य संख्याओं का मसप हमेशा 1 होता है। 2 सह आभाज्य संख्याओं का मसप कितना होगा 1। जो एक दूसरे के पाड़े में नहीं आती उनको आप सह आभाज्य बोलते हो, ध्यान रखना। तो इनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा कितना बनेगा 1 बनेगा। क्लियर है सभी को। चलिए ये कर लोगे अब 2 संख्याओं का मसप। ये क्वेश्चन अच्छा है, अभी ध्यान रखो, बार बार आ रहा है आपके सामने। 2 संख्याओं का मसप 35 है, लसप 525 है, एक संख्या 575 है, तो दूसरी लाओ। तो एलसीएम 525, एचसीएफ 35, एक अगर 175 है तो दूसरी कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो 35 के पाड़े में कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और 5 के पाड़े में कितनी बार कट जाएगा 105 बार। तो आप बताओ वो संख्या कितनी हो जाएगी 105। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, ध्यान रखना। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो ये बट्टे वाला आप कर लोगे, कोई देखता और क्वेश्चन होगा तो दूसरी संख्या लानी इसमें भी, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो प्रश्न एक बार रख देते हैं ताकि आप तुक्का भी नहीं लगाओ। देखो क्वेश्चन ये है, 2 संख्याओं का योगफल 36 है। 2 संख्याओं का योगफल 36 है, उनके मसप और लसप क्रमशः 3 और 105 है,
तो इनके व्युत्क्रमों का योग होगा। अगर आपको अच्छे से पता हो, मैंने जब आपको इससे पहले जब न्यूमेरिक नंबर सिस्टम कराया था तो मैंने बताया था व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, इसका डायरेक्ट तरीका बताया था, योग बटा गुणनफल। बताया कि नहीं बताया? अगर याद हो तो मैंने क्वेश्चन भी बताया था, दो संख्याओं का योग 12 है, उनका गुणनफल 35 है, तो व्युत्क्रमों का योग बताओ, डायरेक्ट 12 बटा 35। तो यहां पर हमें क्या करना है, योग कितना दिया हमें, योग दिया 36। अब आप कहोगे हमें गुणा नहीं दिया, हमें तो एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, अब क्या करें? मैंने आपको एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले, गणित के कोई भी दो नंबर का गुणा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। कोई भी दो नंबर का गुणा, तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर तो 105 इंटू 3। अब बताओ इसमें कोई तकलीफ है? अब 3 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, 3 से वैल्यू कैंसिल हो रही है, कितनी बार? 12, तो 12 बटा 105 और कैंसिल हो रही है, 3 से 4 बार, 3 से 35 बार, 4 बटा 35। अब आप चेक कर लो ये आपके कौन से ऑप्शन में मौजूद है, 4 बटा 35। चेक कर लीजिए ये आपके कौन से ऑप्शन में मौजूद है, सी ऑप्शन में मौजूद है। लिख दीजिए इसको बढ़िया से। बताइए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है? एक ये बट्टे वाला भी क्वेश्चन कर दो आप लोग। इसका एचसीएफ कितना होगा? तो इसके एचसीएफ के लिए क्या करोगे, ऊपर आपको एचसीएफ लेना है और बटे में आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ऊपर एचसीएफ किसका, 2, 8, 4, 6, इनका एचसीएफ, ये सब किसके पाड़े में आते हैं, 2 के पाड़े। और इनका क्या लेना है, ऊपर 2 वाले कितने ऑप्शन है, देखो ये 2 बचे, ये 2 तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। अगर मान लो ये 2 वाला एक ही ऑप्शन होता तो और सरल पड़ जाता आपके लिए। चलो कोई नहीं, 5, 35, 15 इन सब का लेना पड़ेगा आपको, क्या 5, 35, 15 और 25, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 3 से 5, 35, 5, 25, फिर 5 से 1, 7, 1, 5, फिर 5 और 7, 7, 5, 35, 3, 105 इंटू 5, 25 और 525, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 बटा 525। तो जिन बच्चों का ये आंसर है बिल्कुल एकदम राइट होगा। दोनों का एलसीएम मत लेना, ध्यान रखना गलती से भी, अगर दोनों का एलसीएम लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। अच्छा पिछले क्वेश्चन का कह रहे होंगे या तो यहां पर ऊपर एचसीएफ लेना और बटे में क्या लेना है, एलसीएम लेना है। चलिए ये ट्रैफिक सिग्नल वाला एक और क्वेश्चन, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूं, सॉल्व नहीं करेंगे हम इसको, है ना, बता देते डायरेक्ट। देखो 4 ट्रैफिक सिग्नल पर 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड, 120 सेकंड बाद लाल संकेत देती है। यदि ट्रैफिक लाइट्स साथ में आरंभ हो तो एक ही समय पर वापस कब लाल संकेत देगी? तो हमें क्या करना है, 30, 45, 60 और 120 इन सब का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, इसका एलसीएम जल्दी से बताओ, 180 के 360, 180 में फिर ये 120 से नहीं कटेगा, 360 सेकंड हो जाएगा। और 360 सेकंड चेक कर लो कौन से ऑप्शन में, ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है, ये देखो डी ऑप्शन, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलो ये भी डिवाइड वाला करा दिया, सार्वगुणज। निकाल देखते हो, कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल जाने, युग्म का प्रश्न आता है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यूपी टेट का ये प्रश्न है, यूपी टेट में बना था 6 to 8 में, 23 फरवरी 2014 को। क्वेश्चन ये है कि दो संख्या P व Q का एलसीएम P है और इसका जो एचसीएफ है वो कितना है, Q है, और संख्या है आपकी छोटी p और छोटा q है। तो आपको ये बताना है P माइनस P बराबर Q माइनस Q हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन और सही होगा। P माइनस P बराबर Q माइनस Q हो तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही होने वाला है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगर आप इसको अप्लाई कर पाते हैं।
जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा इसका। इसमें से कौन सा कथन है जो बिल्कुल यहां सही काम करेगा? सी डी पता नहीं। चलो इधर ध्यान दो। सबसे पहले देखो यहां क्या दे रखा हमारे पास, P माइनस पी बराबर Q माइनस Q था। हम एक काम करते हैं, इस प्लस के Q को इधर लाते हैं, माइनस के P को उधर भेजते हैं। तो देखो ये दोनों बड़ी वाली वैल्यू इधर होगी और ये दोनों छोटी वाली वैल्यू इधर होगी। माइनस का P इधर आके प्लस का होगा। अब बताओ ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है क्या यहाँ पर? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर मौजूद है? इसमें इन्होंने कुछ टाइपिंग में भी याद रखी है। ऐसे तो अगर सही होगा तो फिर अच्छा, ये तो हमें दे ही रखा था ना। चलो अब हमें एक काम करना है, इसके दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी। क्या करनी? स्क्वायरिंग। जैसे स्क्वायर करोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और यहां पर क्या बन जाएगा बताओ? सेम p माइनस क्यू का होल स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq। एक और चीज है, आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक बात सिखाई थी, कोई भी दो नंबर का जो गुणा होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P इंटू क्यू बराबर P इंटू क्यू होगा, यानी दोनों बड़े बड़े PQ का मान छोटे वाले PQ के बराबर होगा। तो यहां पर हमें एक काम करना पड़ेगा, ये लिख दिया हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां से वैल्यू को अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका अब देखो कितना बन रहा है, P इंटू क्यू बराबर क्या बन रहा है, P इंटू क्यू। P प्लस क्यू बराबर P प्लस क्यू। अगर ये बराबर होता है तो एलसीएम P है ना, P माइनस P बराबर Q माइनस Q, और यहां से Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, P माइनस P। अगर हम इस Q की वैल्यू रखें तो क्या बन सकती है, ये बन सकती है बड़ा P, पी क्यू बटे में P। गुणा कर लो क्या बन जाएगा, जैसे ही गुणा करोगे यहां बन जाएगा QP माइनस PQ बटे में P, ये बन जाएगा P स्क्वायर और P स्क्वायर। इसको ऐसे कर लो, माइनस का इधर आके प्लस का और ये माइनस का उधर जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा, इधर ध्यान दो, ये माइनस का Q इधर आके प्लस का होगा और माइनस का P इधर आके प्लस का। अब आप क्या करो, आप दोनों साइड स्क्वायर कर लो, और जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करोगे P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2pq, और यहां पर क्या बन जाएगा बताओ, P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस का 2pq। अब आप बताओ, हम एक काम कर सकते हैं, इस PQ को हम इसके बराबर रख सकते हैं, और जैसे इसके बराबर रखेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल P कैपिटल Q, उससे क्या होगा, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जैसे ही कैंसिल होंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर स्मॉल P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा राइट बैठ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन हमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू हमें यहां पर पुट करनी पड़ेगी। वापस ध्यान देना, माइनस का P इधर आके प्लस का, और वो माइनस का स्मॉल P इधर आके प्लस का, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, उससे क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जो आपको पहले भी बता रखा, ध्यान दे दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2pq, p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq। कोई दिक्कत है इस बात में? चलो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
जैसे ये देखो, इस स्मॉल PQ की जगह मैंने क्या कर दिया, कैपिटल PQ रख दिया, ये दोनों कैंसिल हो गए, फाइनली हमारा उत्तर आ चुका है। क्लियर है? ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा जो आप कर सकते हो। ये दीप्ति वाला क्वेश्चन अभी हमने क्या, दीप्ति यानी लाइट से भी संबंधित है ये प्रश्न। विभाज्य होगी, देखते कोई और क्वेश्चन है। चलो एक आध क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूं यहां से जो बन सकता आप लोगों के लिए, वो ये है कि अगर मान लो पॉइंटों में भी आप लोगों से कभी कभी ये पूछा जाए 1.2, 1.6 या फिर 0.8, इनका अगर कोई एलसीएम वगैरह लेना हो ना, तब आपको एक काम करना, पॉइंट हटाया तो बटे में 10, पॉइंट हटाया तो बटे में 10, पॉइंट हटाया तो बटे में 10। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर एलसीएम ले लेना, बटे में एचसीएफ ले लेना। ऊपर एलसीएम लोगे तो बन जाएगा 48, एचसीएफ लोगे तो बन जाएगा 10, तो रिजल्ट आ जाएगा 4.8। लेकिन ध्यान रखना पॉइंट के बाद अंक समान होने चाहिए। अगर समान है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर हमें समान इनको करना पड़ेगा जीरो लगाकर। ये ध्यान रखना आप लोगों को। ओके, चलो तो हम एक काम करते हैं, आज के सेशन में हम एलसीएम एचसीएफ ही रखते हैं। कल के सेशन में हम क्या करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वर्गमूल, घनमूल, वर्ग वगैरह इन सब चीजों को कल करवा देंगे। ठीक है, आप चाहो तो लिखना चाहो तो वर्ग वर्गमूल को लिख भी सकते हो। बाकी कल आप लोगों को उसकी ट्रिक बताएंगे, वर्ग को कैसे पता करते। इतनी बड़ी वैल्यू आ गई हमारे सामने मान लो, और हमें ये बोला जाए कि भैया इसका रूट पता करके बताओ, तब हम किस प्रकार से इसका रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैं तरीका आपको कल बताऊंगा। कि जैसे भी ये हो जाता है इसका मान, ठीक है, 2, 4, 6, 8 पर है तो रिजल्ट में 4 अंकों पर पॉइंट आ जाएगा। तो वो तरीका आप लोगों को बताया जाएगा किस प्रकार से, और साथ ही क्यूब का भी कैसे पता करना है, या फिर ये जो मेथड होता है आप लोगों का, इस मेथड से कैसे आप लोग वर्ग पता करते हो, वो सब कुछ। ठीक है, तो कल के सेशन में सारी चीजें पढ़ेंगे। आज का सेशन थोड़ा रिवाइज करना, जो भी आपके पास बुक हो उससे मिलाने का प्रयास करना। थैंक यू, जय हिंद।